और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब उसके पास धन होगा। धन नहीं है तो उसको न्याय भी कलयुग में नहीं मिलेगा। विवाह व्यक्ति अपनी अपनी रुचि से करेंगे, कुल मान मर्यादा का कोई किसी जगह परवाह नहीं करेगा कलयुग में। ब्राह्मण भी वही होगा जो केवल ब्राह्मण के चिन्ह लेके घूमेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आचरण नहीं, चिन्ह स्वरूप। और बिना घूस के कोई भी मुकदमा नहीं जीता जा सकता। और कहा जो राजा बलवान होगा चारों वर्णों में वही राजा बनेगा, और जो बकवास करेगा वो पंडित कहलाएगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी स्पष्ट कर दिया। उसको लोग बहुत बड़ा पंडित मानेंगे जो फालतू का बकवास कर सके ज्यादा से ज्यादा, उतना बड़ा महात्मा कहलाए। सज्जनों, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि आप लोग जहां बैठे हो ये कलयुग में बैठे हो, आने वाले समय में और पाप, बुराई, अनाचार, दुराचार सब बढ़ेगा। तो उस सब दुराचार को समाप्त करने के लिए भगवान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पीतल नगरी में एक गांव में जिसका नाम है संबल गांव, और उस संबल ग्राम में भगवान विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में आएंगे, कल्कि भगवान के रूप में, हाथ में तलवार लेकर घोड़े में वो आएंगे। और जितने भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट राजा है, दुष्ट व्यक्ति हैं, सबका वो संहार करेंगे। सज्जनों, ऐसा करते करते कलयुग के अंत में 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, अंत में चंद्र, सूर्य, पुष्य और बृहस्पति, ये जो चार मैंने नाम लिए, ये चारों मिलकर जब कर्क राशि में अपना योग बनाएंगे उस दिन से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी कलयुग से सीधे हम लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे, इस योग में जो मैंने आपको बताया। सज्जनों, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर ले। कहते कोई व्यक्ति जब मिलता है ना तो वो दुख देता है, और कभी कोई व्यक्ति बिछुड़ता है बोले तब भी दुख होता है। दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो दुख देता है, और कोई सज्जन व्यक्ति बिछुड़ता है बोले तब भी बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। क्योंकि विदाई जो शब्द है ना, ये अपने आप में बड़ा मार्मिक शब्द है जी, विदाई। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी को विगत 7 दिनों से आप लोग बैठकर सुन रहे हैं, और अंत में मैं आपको 1 मिनट में इस संपूर्ण भागवत का सार और अलग अलग अध्याय में आपने क्या पढ़ा मैं आपको सुना रहा हूं। आप लोग थोड़ा एक बार और ध्यान से सुनिए। इसमें 10 लक्षण है भागवत में, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है भागवत। इसमें प्रथम स्कंद में, उससे पहले महात्मा भागवत की, प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म, दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक में जो भागवत आपने सुनी, तृतीय स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश देते और हिरण्याक्ष वध, चौथे स्कंद में माता सती का चरित्र और ध्रुव चरित्र, 5वें स्कंद में प्रिय व्रत, जड़ व्रत और नरकों का वर्णन, 6वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है, 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा, समुद्र मंथन की कथा, लक्ष्मी की प्राप्ति की कथा, 9वें स्कंद में भगवान सूर्य राम जी की कथा, सूर्यवंश की कथा, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, उनकी लीलाएं जो आज आपने सुनी, सुदामा चरित, ये भी 10वें स्कंद में है, 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं का उपाख्यान, और 12वें स्कंद में कलयुग का स्वरूप और सुखदेव जी का अपने स्थान में स्वगमन। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब अंत में मैं केवल आपसे यही कहूंगा व्यास गद्दी से, सज्जनों, क्योंकि मैं
व्यास गद्दी में बैठा हूं और इस कथा का आयोजन श्री विनोद सोनी जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा, उनके घर की माताओं के द्वारा और उनकी पूज्य माता जी जो कि इस कार्यक्रम के परीक्षित के रूप में वो बैठकर भागवत की कथा सुन रही है, अपने पिता के निमित्त श्री विनोद जी ने ये कार्यक्रम भागवत जी का अपने घर करवाया। यहाँ इस ग्राउंड में ये कार्यक्रम इसलिए हुआ जिससे अधिक से अधिक लोग बैठकर भागवत को सुन सके, नहीं तो ये कार्यक्रम घर में भी हो सकता था, लेकिन घर में होता तो वो संक्षेप में होता, लेकिन हम चाह रहे थे कि कार्यक्रम विशाल रूप से हो जिसमें हर व्यक्ति आकर इस कार्यक्रम का आनंद ले भागवत जी। मैं व्यास गद्दी से इस परिवार को भूरी भूरी आशीर्वाद देता हूं कि भगवान लक्ष्मी नारायण आकर आपके घर में वास करे, भगवान नारायण आपको भक्ति दे और लक्ष्मी जी आपको धन संपत्ति दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आपके परिवार के जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये सब इतने लायक हो कि आप लोगों का नाम दूर दूर तक करे। आप जितने श्रोतागण यहाँ आए, मैं व्यास गद्दी से आप सभी श्रोताओं को भी यही आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग भी इसी तरह भागवत के प्रति, भक्ति के प्रति रात दिन उत्तरोत्तर आपके भीतर भक्ति वृद्धि हो और लक्ष्मी भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति, ये सब आप लोगों के परिवार में आए और बच्चे लोग भी आप लोगों का खूब नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब व्यास पूजन का कार्यक्रम होगा पहले सोनी परिवार की तरफ से, और मुझे यहाँ लाने वाले हमारे श्री बाबूलाल जी मोहगंज से, जो इस परिवार के बड़े दामादनी हैं, तो एक बार मैं इनको भी व्यास गद्दी से बधाई दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि इसी तरह भागवत की सेवा में आप लगे रहिए, भगवान आपको लंबी आयु दे और आप स्वस्थ रहें। यही भागवत मंच से मेरा आपको शुभ आशीर्वाद है। हमारे मंच में सभी विप्र लोग बैठे जिन्होंने विगत 7 दिनों से बैठकर यहाँ पूजन और भागवत जी का फूलपाठ आदि जाप आदि इन्होंने किया, तो व्यास गद्दी से इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। और हमारे साथ बाईं हाथ पे जो बैठे हुए हमारे कलाकार लोग जो वृंदावन से आए, जिन्होंने अपने भजन संगीत आदि के माध्यम से आप लोगों का भागवत के प्रति मन लगे, मनोरंजन किया, तो आप लोग ताली बजाकर इन सबका भी अब एक सुंदर सा भजन हो रहा है, तब तक आप लोग अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से तैयार कीजिए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। परिवार के लोग पहले व्यास पूजन कर ले।